हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम 10th स्टैंडर्ड में अगर है ना चैम्स, तो हमको कंटिन्यू पढ़ना होता है। ये एक ही साल है जिसमें हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और ये एक साल कब ख़त्म हो जाएगा, कब जनवरी फरवरी आ जाएगा, आपको पता भी न चलेगा। इसलिए अभी से मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमको, बहुत नहीं। इसलिए मेरे साथ हर लेक्चर में बने रहिए। चैम्स, हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 जो अलजेब्रा है ना, उसका फर्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके वीडियोस आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या था चैम्स? लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब जो है हमने लीनियर इक्वेशन तो देख लिया कैसे होता है। क्या क्या होता है लीनियर इक्वेशन में चैम्स? तो उसमें एक ही डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री। लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री, एक ही डिग्री होती है ना। आज हम पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर सेकंड है हमारा मैथ्स 1 का 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करा देती हूँ ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी रहे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एक उसमें नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और एक जो है वेरिएबल होता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं चैम्स? जो ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादा क्या यूज़ होता है हमारे यहाँ पे एक्स वाई, है ना, ए बी, ये या ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स सब जगह पे ज़्यादातर एक्स और वाई लिया जाता है। हाँ चैम्स, इतना पता है ना आपको। अब देखिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें आप बताना होगा आपको 5x² 5x + 9 x² + 3x - 5 और 3x - 7 3x² - 5x। इसमें लीनियर इक्वेशंस कौन सी है? तो लीनियर इक्वेशंस का क्या फॉर्मूला है? डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इसमें 1 डिग्री है? नहीं है, इसमें 2 है। डिग्री इसी को बोलते हैं ना, पावर इंडेक्स डिग्री, है ना, इसको सब बोलते हैं। तो 5x² है, ये नहीं है। 5x + 9 है, ओके, ये है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और इसमें ये नहीं है, इसमें ये है। इसमें भी x² है, सबसे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये वाला भी ये लीनियर इक्वेशन है, और ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है चैम्स। तो इसमें जो है ये दो जो है लीनियर इक्वेशन है, और ये सब नहीं है, ठीक है चैम्स। इतना तो आपको याद हो गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, डिग्री 1 होती है। आज हम करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? उसके लिए फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वो भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसमें कम से कम डिग्री जो है 2 होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा, 2 होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे दिया है ना x² + 3x - 5, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x का पावर इंडेक्स जो है स्क्वायर है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये सब तीनों भी क्वाड्रेटिक है। यानी ये क्या हो गया? 2 जो है लीनियर इक्वेशन हो गया, और 3 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इतना डिफरेंस समझ में आ गया चैम्स? चलिए, वेल एंड गुड। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको कैसे पता करना है। एक तो पता कर लिया कि विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको करना है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है। हर किसी चीज़ का एक जनरल फॉर्म होता है ना, कैसे ही फॉर्म में होता है वो। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। जो नंबर है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। a है, b है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। a, b और c ये जो है कोएफिशिएंट है, और ये 0 से छोटा होता है, 0 के बराबर नहीं होता, 0 नहीं होता है। ओनली 1 वेरिएबल टाइप होता है, यानी अगर x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा, s है तो s ही होगा। इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स और पावर क्या होता है? 2 होता है, और ये जनरल फॉर्म को मैच करता है। आ गया चैम्स इतना समझ में? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए? एक तो सिंगल पावर होना, जो भी है पावर जो है वो 2 से न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। फिर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी x है तो x, y है तो y, जो भी है वो होना चाहिए। और ये मैच, इसके जो फॉर्म है ना, उससे फॉर्म से मैच होना चाहिए। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा चैम्स, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। चैम्स देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है
डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नंबर्स आते हैं, आपको ऐसे नंबर आते हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 3x² - 5x + 3 = 0। अब देखिए इसमें क्या है, तो पहला क्या हमारा रूल था, क्या हमारा है कि हमको जो है पावर जो है 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 2 है, तो ये हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट किया उसने। मैच टू द जनरल फॉर्म और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो x एक ही वेरिएबल है। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल करता है। थर्ड क्या है हमारा, तो ये है ax² + bx और +c = 0। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड ये है x के साथ में और थर्ड ये है, तो ये फुलफिल करता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब चलिए सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड है 9y² + 5 = 0। अब ये कैसे होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है? अरे आप लोग कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें वो जनरल फॉर्म नहीं है। नहीं, ये भी है, देखिए बताती हूँ कैसे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 9y², तो हमने ले लिया इसको 9y²। अब हमको जो y चाहिए ना, bx की जगह पे जो भी है y, तो हमको इसको क्या करना है, एक जो है इसका कम करना है ना वेरिएबल का, तो +0y। 0y लगाने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। +5 = 0। ठीक है, ये हो गया। 0y लगाने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये ऐसे ही रह गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है। ठीक है, y का वेरिएबल जो है, y वेरिएबल सेम है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करता है। दूसरा है जो y स्क्वायर है वो भी है और जनरल फॉर्म में भी है, ax² + bx + c = 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैम्प्स। ठीक है, आ गया समझ में। अब थर्ड देख लेते हैं, m³ - 5m² + 4 = 0। ये सीधे से देखते से बता देंगे, क्योंकि इसका इक्वेशन जो है m तो है, ठीक है, लेकिन ना ये फॉर्म में है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, इस डिग्री जो है >2 है, स्क्वायर से ज़्यादा है, तो क्यूब है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया चैम समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैम्स। इसी चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा, अब इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हमको कोई वैल्यू दिया है ना, उसको हम उसकी प्लेस पे रखने के बाद में आंसर 0 आना चाहिए, दोनों तरफ में 0 आना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर कंसेप्ट में अगर दोनों तरफ में 0 नहीं आता है, आंसर हमारा 0 नहीं आता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है x² + 5x - 6, और जिसका वैल्यू x की वैल्यू दिया है -6 और x की वैल्यू दिया है 2। ठीक है चैम्प्स, देखिए ये हमको वैल्यू दे दिया उसने, हमने लिख लिया। लेट x² x = -6। ठीक है, हमने पहला ले लिया, तो x की वैल्यू हमने लिख दी, x² की जगह पे -x², माइनस दिया है ना, माइनस लेना है, +5 और -6, अगेन -6 = 0, क्योंकि जहाँ जहाँ x था हमने x की वैल्यू लिख दी, -6² और -6। ठीक है, 6 6 = 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 और 5 का दोनों का प्लस माइनस माइनस होता है, 5 6 = 30, -6 लिख दिया = 0। अब देखिए माइनस माइनस पहले प्लस कर लेते, माइनस माइनस प्लस कितना होता है, तो 36 होता है, 30 + 6 36, बड़े नंबर की साइन आ गई, 36 में से 36 गया तो 0 आ गया, दोनों तरफ 0 आ गया। ये तो हमारा क्वेश्चन में ही था, हमको ये पता ही था, यहाँ पे 0 आ गया, ये आंसर है हमारा। 36 में 36 गया तो 0 हो गया, तो इसका मतलब x = -6 जो है ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x = ये 2, ये वाला रख के भी देख लेते हैं। लेट x = 2, क्वेश्चन लिख लिया, इक्वेशन x² + 5x - 6, ये ना इक्वेशन, वो लिख लिया। x की वैल्यू अब 2 लेना है, x की वैल्यू 2 ले लिया, +5 x की वैल्यू 2 -6 = 0, 2 2 = 4 +5 2 = 10,
6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए +10 और +4 कितना होता है 14। 14 माइनस 6 कितना होता है चैम्स 8। यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, 0 नहीं आया है, इस तरफ 0 है, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैंस -6 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन x² + 5x - 6 इसका है। और नीचे लिख लीजिए आप और एक 2 इज़ नॉट वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है चैम्प्स, क्लियर हो गया। 0 आएगा तो हो जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है चैम्प्स, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैम्प्स सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया है 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0। x का आपको दिया है 3/2 और x इज इक्वल टू -2। ये दोनों रख के देखना है आपको, ठीक है ना। आ रहा है कौन सा रूट है इसका, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो लेट x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। फिर वापस से लिख लेते हैं 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है वो लिख लेना है 3/2 का होल स्क्वायर -7 3/2 + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना चैम्प्स, ये लिख लिया मैंने। अब देखिए 2 ये जो है 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 -7 3 ज़ा 21/2 + 6 इज इक्वल टू 0। वन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं चैम्प्स हम लोग, है ना। अब देखिए ये मैंने सॉल्व कर लिया, ये वाली लाइन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कितना आ गया ये 9 1 ज़ा 9 और /2 -21/2 + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी देखिए अगर पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख लेना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डिनोमीटर कितना है उनका 2, तो हमने लिख लिया 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को भी, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए ये 2 2 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 0 ज़ा 0 ही हो गया। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास 9 - 21 + 6 2 ज़ा 12 और 2 0 ज़ा 0। ठीक है, अब 21 में से 9 गया तो कितना बचता है चैम्प्स 12 बच जाता है। 12 प्लस -12 बड़े का साइन है +12 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस -12 में से 12 गया तो 0। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, रूट सेल आ गया इसका। ठीक है ना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर हम लोग को क्या लिखना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 इज़ अ सॉल्यूशन। इस अ लिखना है, एक ही नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला हमको दिया है ना x इज इक्वल टू -2, तो अब इधर ही यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, लेट x इज इक्वल टू -2, 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 7 -2 + 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा ये 7 2 ज़ा 14 + 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितना आ रहा है ये 14 + 6 कितना होता है 20, 20 + 8 28, 28 इज इक्वल टू 0 है क्या, नो, ये इक्वल टू नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है इक्वल। नीचे लिख लेना है यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, और रूट जो लिखा है ना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चैम्प्स आ गया होगा समझ में।
आगे कराना है और एक में क्वेश्चन आपको दे दूँ क्या? चलिए अभी एक और समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो। अगर ये दो समझ में आ गए हैं तो अभी एक्टिविटी पार्ट हम लोग करते हैं ताकि आपके और इजीली समझ में आ जाए। चैम्स ये एक्टिविटी पार्ट दिया है, इफ़ x इज इक्वल टू 5 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ k x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंप्लीट करके बताना है। अभी आपको अगर k फाइंड आउट करना है ना तो उसने x की वैल्यू दिया है, वो है ही वही होगा कि आपको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है तो उसने वो बता दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या है? वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज़ क्या है? हमको क्या दिया है? x इज इक्वल टू 5, तो हमने लिख लिया 5। इसका जो है सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्यूशन हमने लिख लिया। नाउ लेट x इज इक्वल टू डैश इन द इक्वेशन। क्या है? x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन के लिए हमने लेना है ये। अभी क्या है वैल्यू? देखिए क्वेश्चन क्या है? 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पे हम 5 लेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको 5 लेना है। अगेन 5, 14 5 x है ना यहाँ पे, उसकी जगह पे ये ले लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देखिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यही क्वेश्चन है। तो ये हो गया 5 5 25k माइनस 14 5 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 25k, अब ये दोनों को माइनस माइनस क्या होता है चैम्स? प्लस होता है, तो और साइन आ गई बड़े नंबर की, तो 70 प्लस 5 कितना होता है? 75। देयरफॉर 25k इज इक्वल टू माइनस 75 यहाँ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 75। ठीक है ना, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 75। k इज इक्वल टू 75 बाय ये 25 नीचे आ गया। 25 1 ज़ा 25, 25 7 ज़ा 25 3 ज़ा 75। तो क्या k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3। आ गया सैम से समझ में? ये एक्टिविटी पार्ट दिया है, मैंने ये पूरा करवा दिया आपको। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करने में हेजिटेट ना करिएगा। चैम्स फिर एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको फॉर्म ये बता देती हूँ, रूल्स क्या है। तो जनरल फॉर्म होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये कोएफिशिएंट होना चाहिए, उसमें 1 वेरिएबल होना चाहिए और मैक्सिमम पावर या इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरह से। अभी जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं इसमें आपको मैंने बताया भी था कि कौन से हैं, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि इसमें कौन से वाले पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन सा लीनियर है, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है चैम्स, मिलते हैं हमारे सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 शुरू करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस बहुत आसानी से मिल सके, और हम सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियोस में आने में कोई परेशानी ना हो, है ना। और अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अच्छे वीडियो से वंचित ना रहें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।